नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है, और ये जो मैंने रिपोर्ट एंड इंडिसेस को आपके लिए बनाया है, ये फुल्ली अपडेटेड है। मतलब इससे ज्यादा अपडेटेड वर्जन अभी आपको मिलने वाला है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। आइसलैंड को पहला रैंक मिला हुआ है, साउथ सूडान को लास्ट रैंक, और इंडिया का रैंक है 130। आगे बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, तो ये दिया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे को पहला रैंक, इरिट्रिया को लास्ट रैंक, और इंडिया की रैंकिंग आपको आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आजकल इंडिया की रैंकिंग बार बार पूछा जाता है। तो मैंने सारे रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग, जो अपडेटेड रैंकिंग है, वो डाल दी है। तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो इंडिया की रैंक है वो है 151। आगे बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड को ही पहला रैंक मिला है, वेनेजुएला का लास्ट रैंक, और इंडिया का रैंक है यहाँ पर 41। आगे हम बात करने वाले हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट की। ये दिया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, उसे पहला रैंक मिला। और डमनिस्क, जो कि सीरिया में है, उसको लास्ट रैंक दिया जाता है। 141 इंडिया का रैंक है। आगे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की। जर्मन वाच के द्वारा दिया जाता है। डेनमार्क को चौथा रैंक मिला है। इस रिपोर्ट में 1 2 3 रैंक का जिक्र है ही नहीं, और डेनमार्क को चौथा रैंक दिया गया, तो आपको डेनमार्क ही याद रखना है। लास्ट रैंक है ईरान के लिए। इंडिया के रैंक की बात की जाए तो 10th। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट की बात की जाए तो ये भी जर्मन वाच के द्वारा दिया जाता है। डोमिनिका को पहला रैंक मिला है। लास्ट रैंक का कोई जिक्र नहीं है। इंडिया का रैंक है 6। आगे बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट की। ये दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। स्वीडन को पहला रैंक, लास्ट रैंक का जिक्र नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 71। ग्लोबल टेररिज्म की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस। टेररिज्म है तो साथ में पीस होगा ही। फर्स्ट रैंक मिला है बुर्किना फासो को, और सेकंड रैंक मिला है दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट का अड्डा, दुनिया पर एक काला धब्बा, पाकिस्तान को। और लास्ट रैंक की बात की जाए तो आइसलैंड को मिला है। इंडिया का रैंक है 14th। आगे हम बात करेंगे ग्लोबल पीस की। ये भी दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस। आइसलैंड को पहला रैंक, यमन को लास्ट रैंक, इंडिया का रैंक है 115। ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात की जाए तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे को पहला रैंक, अफगानिस्तान को लास्ट रैंक, और 41 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल जेंडर गैप, बहुत बार तो मुझे लगता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंकिंग इतना नीचे कैसे आ जाता है। खैर, आगे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। आइसलैंड को पहला रैंक मिला है, और ये लगातार 16वां बार है जब आइसलैंड को पहला रैंकिंग मिला है। लास्ट रैंक है पाकिस्तान का। इंडिया का रैंक है 131। इंडिया की रैंकिंग भी काफी अच्छी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की बात की जाए तो इसमें दिया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। यूएसए को पहला रैंक, भूटान को लास्ट, और इंडिया का रैंक है 5। भूटान की आर्मी को जनरली इंडिया ही संभालती है, उसके बाहर का देख रेख इंडिया करता है, तो जनरली भूटान को लास्ट रैंक मिलेगा ही। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए तो दिया जाता है यूएनएफपीए के द्वारा। इंडिया को पहला रैंक है। इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी है, 146.39 करोड़ आबादी है अभी इंडिया की। आगे बात करेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की। ये दिया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। यूएसए को पहला रैंक, इंडिया का रैंक है 22। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात की जाए तो यूएनसीटीएडी के द्वारा दिया जाता है। यूएसए को पहला रैंक, इंडिया का रैंक है 15। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन की बात की जाए तो बहुत दुख का बात है कि इसमें इंडिया का रैंक बहुत नीचे है। ये दिया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को पहला रैंक मिला। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से आईआईटी दिल्ली को 201वां रैंक मिला है। मतलब इंडिया से जो बेस्ट रैंक है वो है 201। इसके बाद जो इंडिया के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग आता है वो आईआईटी मद्रास, वो 300 रैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर इंडिया में कितना ज़्यादा नीचे है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं करता। एसएससी का मुद्दा आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ने झेला है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात की जाए, और स्टेट लेवल पे तो झारखंड ने जेएसएससी सीजीएल को झेला ही है। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर देश में किस लेवल का है। आगे बात करेंगे वर्ल्ड एजिंग की, तो ये है नीचर एजिंग के द्वारा स्विट्जरलैंड को पहला रैंक, इंडिया का रैंक 123 है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये दोबारा आ गया, यूएनसीटीएडी के द्वारा दिया गया। यूएसए को पहला रैंक, इंडिया का रैंक है 15। हेनली पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने इसमें एक अच्छा जंप किया था। शायद इसके पहले इंडिया का रैंकिंग था 85th, अब इंडिया का रैंकिंग हो गया 77। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। सिंगापुर को पहला रैंक है, अफगानिस्तान को लास्टवां रैंक दिया गया है। इंडिया का रैंकिंग मैंने बता दिया 77th है। आगे हम बात करेंगे ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न की और ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट। ये दो रिपोर्ट जो है वो दोनों
ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न की। इसमें यूनिकॉर्न में यूएसए 1 रैंक पर है और इंडिया 3rd पर है। आगे बात करेंगे रिच लिस्ट में, तो ये इसमें जो 1 रैंक है वो है संघाई चाइना को, और इंडिया में जो मुंबई है, मुंबई को 3रा रैंक दिया गया है रिच लिस्ट में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स, ये क्यूएस के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें यूएसए को पहला रैंक है, इंडिया का रैंकिंग 25वां है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात की जाए तो ये क्यूएस के द्वारा दिया जाता है। एमआईटी यूएसए को 14th टाइम ये रिकॉर्ड है कि 14वां बार जो है पहला रैंक दिया गया है एमआईटी यूएसए को। और ऊपर भी आपने देखा था कि किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी उसमें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ही था। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात की जाए तो क्यूएस के द्वारा दिया जाता है। एमआईटी यूनिवर्सिटी यूएसए को 14th टाइम रैंक 1 दिया गया है, और इंडिया से आईआईटी दिल्ली को 123 रैंक दिया गया है। मतलब इस रैंकिंग में भी इंडिया बहुत पीछे है। क्यूएस वर्ल्ड एशिया की बात की जाए तो ये भी क्यूएस के द्वारा दिया जाता है। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग की है। अ, इसको पहला स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली में 44th रैंक मिला है आईआईटी दिल्ली को। ये क्यूएस मेनली एजुकेशन से रिलेटेड ही डेटा पब्लिश करता है, तो क्यूएस से आप एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप एजुकेशन से रिलेटेड आंसर को टिक कर सकते हैं। आगे बात करें किड्स राइट की, तो ये किड्स राइट फाउंडेशन है, फिनलैंड और ग्रीस को दिया जाता है, और इंडिया की रैंकिंग है 96। यहाँ किड्स राइट में इंडिया के लिए ज़्यादा प्लेस बचता नहीं है, कि हमारे इंडिया में उतनी पेरेंटिंग को लेकर के बात होती नहीं है, तो यहाँ पर बात अलग है इंडिया में। तो इंडिया की रैंकिंग तो पीछे आनी ही थी। आगे बात करेंगे फिजिकल मॉनिटर की, तो ये आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। सूडान को पहला रैंक है और 31st रैंक मिला इंडिया को। फ्री स्पीच की बात की जाए तो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच अमेरिका के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है, और इसमें नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। और इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर 24th। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 की बात की जाए तो ये दिया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया, इंडिया की रैंकिंग है 128। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये रिपोर्ट दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। फिनलैंड को पहला रैंक, साउथ सूडान को आखिरी, इंडिया का रैंकिंग है 99। आप देख रहे होंगे लगभग से रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग बहुत खराब है। या तो हम काम ढंग से कर नहीं रहे हैं, या फिर जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो ढंग से इंडिया को जज नहीं कर पा रहे हैं। कोई तो मैटर है, तभी इंडिया की रैंकिंग इतना ज्यादा खराब दिखती है हमें। बहुत बार वेस्ट का एक अलग सा फंडा है कि वो बहुत बार जो इधर वाले जो भी कंट्री है ना, एशियन कंट्रीज को रैंकिंग बहुत बार खराब ही देते हैं। ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बार जनरली बहुत से नॉर्मल सी रिपोर्ट है जिसमें हमें दिखता है कि देश में काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रैंकिंग बहुत खराब देते हैं। क्या है ना कि बहुत बार जब ये इंडिया जैसे कंट्री में आते हैं ना, तो पैचेज में जाकर के लोगों से पूछते हैं, और पैचेज में लोग क्या है, बहुत बार पॉलिटिकल एजेंडा, और इनके भी एक पॉलिटिकल एजेंडा रहती है, तो उसके साथ कभी भी रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो इन रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है नहीं। बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, क्योंकि हमारे देश में पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, या कोई भी एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन होती है, अ, जिसमें सिलेक्शन होता है, इन लोगों का एक हैबिट है इन टाइप्स के रिपोर्ट इंडिसेस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने का, तो इसलिए याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें गुड गवर्नमेंट की, तो इसमें चैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है। सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है, वेनेजुएला को लास्ट है, और इंडिया की बात की जाए तो 71st रैंक है इंडिया की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है। फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है, अफगानिस्तान को लास्ट, और इंडिया की बात की जाए तो 118। हैप्पीनेस में तो खैर पीछे हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया दुखी है थोड़ा ज़्यादा। आगे बात करेंगे वर्ल्ड वेल्थ की, तो ये दिया जाता है कैपगिमनी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए, तो आप जो भी पढ़ लीजिएगा इसको। इंडिया की रैंकिंग है 4th। इस तरीके से हमने 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस को स्टडी कर लिया। 2025 में जितना भी रिपोर्ट और इंडिसेस है, इसके बाहर एक भी नहीं है। ये मैंने मोस्ट अपग्रेडेड रिपोर्ट एंड इंडिसेस आपके लिए लेके आया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए 2024 के सारे रिपोर्ट एंड इंडिसेस एक जगह डाल दूंगा, तो आपका 2025 वाला और 2024 वाला दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। आप चाहे तो मेरे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि मैं आपके लिए काफ़ी अपग्रेडेड करंट अफेयर्स यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे पीडीएफ को ले सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। उम्मीद है मेरी ये करंट अफेयर्स आपको अच्छी लग रही होगी। मैंने इस करंट अफेयर्स को बनाने के पहले 2-3 बुक्स को और बहुत सारे इंस्टीट्यूट या करंट अफेयर्स को रेफर करके बनाया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँ वो हाईली अपडेटेड हो, मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको और कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत ना हो।
उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।